कौन है ये ब्रिजेश? ब्रिजेश नाम के हमारे चाचा थे, एक देश के जवान थे, शहीद हुए थे 10 साल पहले। 2 महीने पहले डाक बाबू आए थे ब्रिजेश चाचा की चिट्ठी लेके दादी अम्मा के नाम। उनको मरे 10 साल हो गया, चिट्ठी अब आ रही है। हम भी यही बात पूछे डाक बाबू से, तो कह रहे थे वो डाकघर की सफाई में पुरानी चिट्ठी मिली है। मतलब ब्रिजेश चाचा जी की आखिरी निशानी। कुछ दिन पहले क्या हुआ था? मिसेस सत्यवती कुमार यानी डॉक्टर उदितांशु की दादी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उस चिट्ठी को एक फालतू पेपर समझकर उन्हें फाड़ के फेंक दिया। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वो या तो मिट्टी मिल गई या हवा से उड़ गई। जब तक गहना वापस आई तब तक वो चिट्ठी वहां थी नहीं। उदितांशु की दादी को उस चिट्ठी की अहमियत समझ आई, लेकिन वो चिट्ठी नहीं मिली। शायद उसी दिन से उन्होंने मिट्टी खाना शुरू कर दिया था। गहना हमेशा सोचती रही कि आंगन की मिट्टी उखड़ी क्यों है, शायद इसलिए क्योंकि दादी वहां लेटर ढूंढ रही थी, लेकिन सच में वो मिट्टी खा रही थी। और शायद इसीलिए वो अपने पेट से मिट्टी निकालना भी नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस मिट्टी में ही उनका बेटा ब्रिजेश है। ठीक है, रीजन जो भी हो, पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके पेट से वो कचरा निकालना। मगर वो बोली हैं कि अगर ऐसा करने का कोशिश किए तो उनका मरा मुंह देखेंगे। हमारे लिए पेशेंट की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर उदितांशु, आप कंसेंट पेपर साइन करिए, सर्जरी करनी होगी वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उदितांशु, क्या सोच रहे हो? प्लीज साइन इट, यू हैव टू साइन इट। ये सब सोचने का टाइम नहीं है डॉक्टर उदितांशु। आपको भी पता है कि ये कंसेंट फॉर्म पे साइन करना बहुत जरूरी है। प्लीज कर दीजिए। डॉक्टर उदितांशु, ये कसम वसम से कुछ नहीं होता है। मैंने कम से कम 100 कसमें तोड़ी होगी। तुम साइन करो प्लीज। डब्लू, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, इस मिट्टी को हमसे अलग मत करना, नहीं तो हमारा मरा मुंह देखोगे। एक डॉक्टर होने के नाते तुम इस सर्जरी की अहमियत तुम जानते हो, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझ सकता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ डॉक्टर उदितांशु, अगर ये ऑपरेशन हो गया ना, तुम्हारी दादी तुमसे बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेगी कि ये सर्जरी क्यों कराई, और उसके बाद मिट्टी भी खाना बंद कर देगी। आई प्रॉमिस। सृष्टि, तुम देश के जवानों के लिए मेडिकल कैंप्स अरेंज किया करती थी ना? तुम अभी भी उनके टच में हो? कुछ कुछ लोगों के टच में हूँ। मेजर मोहन, एक मेजर मोहन है, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। डॉक्टर उदितांशु, आपको अपने चाचा के रेजिमेंट और ईयर ऑफ पोस्टिंग पता है? जी मैम। ओके, ग्रेट। है कश्मकश बढ़ रही, पल पल रहा है निकल, थामेंगे हम आकर तुम्हें इस तरह, जी इस तरह के यारों को जीना सिखा। फाउंड हिम।
काकी, ये मेजर फरहान है और ये मेजर सचदेव। हम आपके बेटे के यूनिट में थे। मेजर ब्रिजेश हमारे अजीज दोस्त थे। प्यारी अम्मा, इस वक्त हम मोर्चे पर हैं, सामने दुश्मन है और हमारे हाथों में बंदूक। इसलिए चिट्ठी अपने दोस्त फरहान से लिखवा रहे हैं। इस बार छठ पूजा में नहीं आ रहे हैं। हमारी छुट्टी हमने खुद कैंसिल करवाई है। वो क्या है ना अम्मा, आपकी सेवा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन भारत माता की सेवा करने का मौका आज मिला है। दुश्मन की छुट्टी करके हम घर लौटेंगे और इस बार अपना मकान पक्का बनवाएंगे। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी तो करवाना है और आपको तीर्थ यात्रा पर भी लेकर जाना है। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना। हम जल्दी ही लौटेंगे। आपका ब्रिजेश। उस दिन से आज तक इस चिट्ठी का एक एक अल्फाज मुझे याद है। वो चिट्ठी भी मैंने ही लिखी थी। ब्रिजेश बोलता गया और मैं लिखता गया, और ये चिट्ठी भी अपने हाथों से लिखकर लाया हूं आपके लिए। यही थी ब्रिजेश की आखिरी चिट्ठी। ब्रिजेश ने उस रात अपनी पोस्ट अकेले संभाली थी ताकि हम सब सुबह सुरक्षित निकल सके। उसने गोली खाई मगर वो पीछे नहीं हटा। उस रात ब्रिजेश ने अपनी शहादत देकर 25 सिपाहियों की जान बचाई और दुश्मनों को देश के अंदर घुसने नहीं दिया। सच में अम्मा, बहुत बहादुर था आपका बेटा, भारत मां का सच्चा सिपाही। आपके घर से कोई नहीं आया मेडल लेने के लिए, इसीलिए बटालियन ने इसे संभाल कर रखा था। आप सिर्फ मेजर ब्रिजेश की मां नहीं हैं, हम सब की अम्मा हैं। आपके बेटे ने हमें जिंदगी दी है। आज से हम सब आपके बेटे हैं। काकी, अब तो आपको पता चल गया ना कि चिट्ठी में क्या लिखा था, कि आपको स्वस्थ रहना है, ठीक रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और उसके लिए आप मिट्टी नहीं खा सकते। और ऐसा अगर आप करती हैं तो ब्रिजेश बुरा मान जाएगा। मिट्टी नहीं खाऊंगी अब से। स्वस्थ रहूंगी अपने ब्रिजेश के लिए। कि आपको स्वस्थ रहना है, ठीक रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और उसके लिए आप मिट्टी नहीं खा सकते। और ऐसा अगर आप करती हैं तो ब्रिजेश बुरा मान जाएगा। देव सर ने इस बच्ची को भी बचा लिया और उसकी माँ को भी। जी माता रानी के मंदिर में पैदा हुई है और डॉक्टर देव के हाथ, तो इस बच्ची का नाम देवी रखते। ये अंधविश्वास अपने दिमाग में क्यों घुसाते हैं आप लोग? ये जो सो कॉल्ड नागिन है ना, ये तो बीमारी है, ये तो दवा खाएगी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके इस दिमाग में जो बीमारी है उसका क्या होगा, जो आप सबको हो रखा है? संभाल के सृष्टि। तो गरम कॉफी अपने हाथ पे डाल दी, दिला। ये घड़ी उतारो, घड़ी उतारो। ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। अरे बाबा, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये उतारो, उतारो, ये। अरे कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं, जल रहा होगा ना, दर्द हो रहा होगा। ना जलन हो रही है ना दर्द हो रहा है। खामों का इतना परेशान हो रही हो तुम। अच्छा, जल नहीं रहा और दर्द भी नहीं हो रहा, क्यों?
कौन से सुपर पावर्स हैं तुम्हारे अंदर जो ये सब नहीं हो रहा तुम्हारे? हाथ देखो ये हालत खुद देखो हालत देखो ना खुद। अरे पर जब कुछ हो नहीं रहा है तो फिर मैं क्या कहूँ? नहीं हो रहा है कुछ। सृष्टि, अवार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है? कि तुम दिखाओगे तुम बहुत स्ट्रांग हो, प्लीज। सीधे लग रहा है कि बहुत जल रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? अरे तुम इस तरह से जोर से चिल्लाए ना और जो भाग कर आए हो, इस वजह से कॉफी गिरा दी मैंने। कौन भागता है ऐसे? एक पति जब वो अपनी पत्नी को देखता है कि पत्नी के ऊपर गरम गरम कॉफी गिर रही है, उसको ये करना पड़ता है। मेरा मतलब एक एक्स पति जब अपनी एक्स पत्नी की तरफ देखता है कि उस पे गरम कॉफी गिर रही होती है तो उसको जिस तरीके से तुम्हारे हाथ कांप रहे थे ना, ऐसे ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए तुम्हें। Are you serious? पहली बात तो मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे, और दूसरी बात अगर कांप भी रहे हो तो इतनी छोटी सी चीज के लिए ब्लड टेस्ट कौन कराता है? हाथ कांपना बड़ी चीज भी हो सकती है, ओके? पर ये कोई बड़ी चीज नहीं है देव। मैं बस ऐसी कुछ सोच रही थी, धुन में थी, मेरा ध्यान नहीं था। ऐसा क्या तुम बहुत खतरनाक वाला कुछ सोच रही थी? हाँ? किसके बारे में सोच रही थी कि मतलब तुम्हें पता नहीं चला? तुम्हारे बारे में। मैं नहीं सोच रही थी। एक्चुअली मैं डॉक्टर उदितांशु की दादी के बारे में सोच रही थी। यू डिड अ गुड जॉब। बहुत खुश होकर गई हैं वो यहाँ से। एक क्लोजर मिल गया उन्हें। टीम एफर्ट था एक्चुअली। तुम्हारे वो जवानों के लिए जो तुम कैंप लगाती हो, उसकी वजह से भी तो हम उन दोनों कैप्टन्स को हम यहाँ पे ला पाए। आई थिंक वी मेक अ गुड टीम। यस वी डू। वही सेलिब्रेट करने के लिए तो कॉफी ला रही थी मैं, जो तुमने इतनी जोर से चिल्ला के डरा दिया। तो ये कमबख्त कॉफी यार, रियली कैसा फील हो रहा है? दर्द हो रहा है? अरे मैंने कहा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा है। आई थिंक कॉफी उतनी गर्म ही नहीं थी। अगर बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब तब तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कहा ना। इम्पॉसिबल होते जा रहे हो तुम, जिद्दी। इतनी गर्म कॉफी स्किन पर गिर गई और उसको फील ही नहीं हुआ। नॉर्मल तो नहीं है। अच्छा है। अरे बताओ डॉक्टर साहिबा, ठीक से तो खा रहे हैं ना हम? एकदम परफेक्ट तरीका है। दादी, खा लिया आपने? टैक्सी आ गई, चलिए। संभाल कर जाइएगा दादी, मैं अब चलती हूँ, मेरे राउंड का टाइम हो रहा है। ठीक है बिटिया। अच्छा डब्लू, गई ना बेतिया से पहली बार बाहर आकर रह रही है, और तुम्हारे अलावा यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। और तुम्हारे हम कह रहे थे कि... अरे हमारी बात तो पूरी होने दो। देखो, उसका ख्याल रखना और प्रेम से रहना। हम सब देख लेंगे, आप परेशान। फिर हमारी बात काट रहे हो बीच में। अरे हम बस इतना कह रहे हैं कि इसका ध्यान रखना, ठीक से रहे। यहाँ पे नई आई है तो बस ख्याल रखना इसका, ताकि हमको इसकी चिंता ना रहे। ठीक है दादी, हम ठीक से रह लेंगे, ठीक है? अरे हाँ, रुको। हाँ, ये देखो, ये स्वेटर हमारे नन्हे मुनवा ब्रजेश को पहनाना। हाँ, ये लो। दादी, आप ये स्वेटर उन्हें क्यों दे रही हैं? अब आप ये हमें दे दीजिए ना। हमारे लिए है तो हमें दे दीजिए, हम रख लेंगे संभाल के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी को तो संभालना है सब, तो उसी को देंगे ना। लो बेटिया। ठीक है, गहना भी रख सकती हैं, क्या दिक्कत है? अब देर नहीं हो रही है, चलो। नहीं हो रही ना देर, चलिए। खुश रहो बेटिया। सब सामान रखे हो ना ठीक से? सब सामान रखवा दिए गाड़ी में। नहीं तो हमको फिर आना होगा लेने के लिए। चलो। कहना, दादी ने तुम्हें ये स्वेटर क्यों दिया संभालने के लिए? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? सच सच बताओगे ना?
ओह वाह, कितनी सुंदर जगह है। ये क्या है? ये क्या हुआ है? व्हाट इज दिस? ओ ये अरे वो कुछ नहीं, मेरा ध्यान नहीं था तो थोड़ी सी कॉफी गिर गई। आर यू ओके? या ओके। ये क्या है? वेल ये है हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग के वेन्यूज के ऑप्शन। तुम बस ये डिसाइड करो, माउंटेन्स या बीच। डिसाइड किया कहाँ जाना है बताओ ना। तुमको पता है ना मुझे पहाड़ पसंद है। पहाड़, ओके डन। क्या हुआ? कुछ पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और ऑप्शंस दिखाता हूँ। वो क्या है ना, जब सब कुछ इतना सुंदर हो तो डिसाइड करने में मुश्किल होता है। नो इट्स नॉट दैट। इट्स याद है हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि जिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, फैमिली थेरेपी सेशंस चल रहे हैं गिरीश के साथ, तो फिर ऐसे में ये सब। मैं कौन सा कल शादी करने को कह रहा हूँ। जब तुम वेन्यू डिसाइड करोगी उसके बाद भी 2 से 3 महीने लगेंगे सब कुछ अरेंज करने में। और तुम जिया की फिक्र बिल्कुल मत करो, ये डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान उसी का है। वो भले ही मुझे पापा ना बोलती हो, बट तुम्हारे लाइफ पार्टनर के रूप में उसने मुझे अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। दैट्स नाइस। क्या बात है सृष्टि, हम लोग शादी कर तो रहे ना? ठीक है। इट्स ओके, उठा लो। देव मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं डिगी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हूँ। आई कॉल यू बैक। एक मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मैं क्या बोल रहा था कि कल जब तुम आओगी ना तो तुम्हारा वो न्यूट्रिशन पैनल ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है? अरे फिर वही बात, मैंने कहा ना कोई टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं। अरे मेरी क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अरे पीछे पड़ जाता है देव। पीछे पड़ जाता है? क्यों? ब्लड टेस्ट करवाने के पीछे पड़ जाता है। ब्लड टेस्ट? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट कोई जरूरत नहीं फोन उठाने की। 1 सेकंड, मैं भी तो समझ लूं क्या है। हेलो, सॉरी यार दिग्विजय, मैं तुम्हें ऐसे फोन करके परेशान कर रहा हूँ। तुम ही हो जो सृष्टि को समझा सकते हो। देखो उसका ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। उसके हाथ ऐसे ट्रेम्बल कर रहे थे, शेक कर रहे थे। तुम्हारे हाथ कांप रहे थे और तुमने ब्लड टेस्ट नहीं कराया? देव मैंने एक बार मना कर दिया ना कि मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना है, तो तुम डिगी को फोन क्यों कर रहे हो? उसको फोन करके शिकायत कर रहे हो मेरी, जैसे कॉलेज में किया करते थे। याद है मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर झुंझुनवाला को फोन करके मेरी शिकायत की थी एक बार। अरे तुमको वो बात अभी तक याद है? वो अलग केस है, ये अलग केस है। केस चाहे कोई भी हो, एक बार मैंने मना कर दिया कि मुझे टेस्ट नहीं करना तो नहीं करना, और अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। मेरी बात, जब तक इसकी बात नहीं मानो ना इस जिद्दी इंसान की, तब तक पीछे पड़ा रहता है। यही क्वालिटी नहीं है मुझ में, पीछे पड़ जाने की। मैं पीछे हो जाता हूं और इंतजार करता हूं। एनीवेज, डिगी, डिगी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। मेरे दिल में जब तक तुम्हारे लिए प्यार है तब तक कुछ नहीं हो सकता, और वो तभी जाएगा जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा। मुझे प्यार करने से तुम नहीं रोक सकती। अब जो तुम्हें वानी के बारे में पता चला है तो तुम क्या फील करती हो? जलन, गुस्सा, इरिटेशन, क्या फील करती हो? या कुछ फील ही नहीं करती? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? क्यों ना हम हमारी अधूरी एंगेजमेंट पूरी कर लें? यही क्वालिटी नहीं है मुझ में, पीछे पड़ जाने की। मैं पीछे हो जाता हूं। मेरे दिल में जब फील करती हो तुम्हारे लिए प्यार है तब तक कुछ नहीं हो सकता। यही क्वालिटी नहीं है, पीछे पड़ जाने। मुझे प्यार करने से तुम्हें बारे में पता चला, पीछे तो तुम क्या फील करती हो?
रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई